एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, किसी विशेष अवसर पर उपवास का क्या महत्व है? क्या उपवास से हम ज़्यादा अपने बीइंग को फील करते हैं और विचारों को देख समझ सकते हैं? उपवास शब्द को पहले हमको अच्छे से समझना चाहिए। संस्कृत से निकले हुए जितने भी शब्द हैं जिनका हम हिंदी में उपयोग करते हैं, शब्द ही अपने में बहुत सुंदर होते हैं और वो शब्द ही अपनी बात को बता देते हैं। यही इस देखा जाए भाषा की सुंदरता है। और ये सुंदरता इसलिए है क्योंकि भारत में भाषा भी आध्यात्मिक विकास के साथ ही विकसित हुई। तो उपवास का अर्थ होता है अपने निकट वास करना, अपने निकट आना, अपने नज़दीक आना। अब उपवास के व्यवहारिक और भौतिक जो रूप हैं उसमें हम भोजन से हटना, कम भोजन करना या ना करना, उधर जाते हैं। यानी उपवास का अर्थ हुआ कि भोजन को हम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन या जैसी भी व्यवस्था हो। वास्तविकता यह है कि भोजन से उतना इसका मतलब नहीं है, इतना इसका उपवास का मतलब है अपने निकट आना, अपनी तरफ मुड़ने से। अब केवल कोई भूखा रह जाए तो केवल भूखा रहने से वो अपनी तरफ मुड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जहाँ गरीबी है और भोजन की कमी है, लोग भूखे हैं, वो सारे लोग अपने भीतर मुड़ जाते, सारे लोग ध्यान को उपलब्ध हो जाते, तो नहीं होता। बल्कि उन लोगों के जीवन में तो ध्यान बहुत दूर की चीज़ नज़र आती है, क्योंकि वो अभी उधर सोच ही नहीं पा रहे हैं और उनके लिए वो बहुत बेचैनी का विषय है। तो उपवास भी उस समाज में ही शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया, जहाँ पर समृद्धि थी, भोजन का अभाव नहीं था। भोजन के अभाव में रहना, भूख से विचलित रहना, वो तुम्हें संकट में डालता है, विचलित बनाए रखता है। क्योंकि जीवन संकट में पड़ा है तो विचलित तो होगा ही व्यक्ति, स्वाभाविक है। लेकिन भोजन है उपलब्ध तुम्हारे पास, भोजन को ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं है, फिर भोजन से दूरी बनाई जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे आध्यात्मिक प्रयोग देखा जाए हम एक निश्चित समृद्धि में ही कर सकते हैं। क्योंकि ये बातें सुनने पर लगता है कि अच्छा फिर तो भूखे लोगों के लिए क्या ये सुविधा दे दी जाए? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, उनकी समस्या अलग है। ये उन लोगों के लिए ही बातें काम कर पाती हैं जो भोजन की व्यवस्था में समृद्ध है। एक तो ये बात। अब केवल भोजन न करना उद्देश्य नहीं है। जैसा लिखा है, क्या उपवास से हम अपने बीइंग को ज़्यादा समझ पाते हैं? समझा जा सकता है, इसीलिए उसका उपयोग किया गया। लेकिन तब जो फोकस है वो हमें अपने भीतर की तरफ मोड़ना पड़ता है। अब फोकस जो है, यानी कि हमारा जो जीवन ऊर्जा है, हमारी चेतना है, उसको हम अंतर्मुखी बनाते हैं। हम अपने अंदर की व्यवस्था, अपने अंदर की शांति या अंदर की अशांति, जो कुछ भी है, उसको महसूस करने की तरफ मुड़ते हैं। भोजन में नहीं किया तो हम भोजन के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम भोजन के बारे में चिंतित हैं कि भोजन नहीं किया, या भोजन की सारी उठापटक में हम बहुत रुचि ले रहे हैं। सामान्य रूप से हमने भोजन को स्थगित कर दिया है। अब जब भूख लगेगी शरीर को, तो शरीर फिर अलग तरह से हमको चुनौती देगा। उस चुनौती में हम अपने ज़्यादा निकट आ सकते हैं। अभी क्या है, भोजन अगर हम करते ही चले जाते हैं हमेशा यांत्रिक रूप से, तो शरीर का पूरा काम व्यवस्थित चल रहा है। भोजन को पचाना, उसको रक्त में उसके सारे जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको शामिल करना, फिर भूख लगना, फिर भोजन करना, शरीर का अपना एक यांत्रिक ढांचा चला आ रहा है। अचानक हम भोजन को स्थगित करते हैं बड़े सचेतन रूप से, कॉन्शियसली। और ये भी नहीं है कि भोजन नहीं मिलेगा, ये संकट नहीं है कि भोजन तो हम जब चाहें तब ले सकते हैं। तो हमारे शरीर मन को एक सुझाव ये जाता है कि हम
आंतरिक व्यवस्था को कुछ बदल रहे हैं। तो बेचैनी नहीं है। अगर तुमको बिल्कुल भोजन से वंचित कर दिया जाए तो तुम बेचैन हो जाओगे। यहाँ पर तुमने सचेतन चुनाव लिया है, तो शरीर मन तैयार है उस चीज़ के लिए कि ये कुछ नई व्यवस्था हम बना रहे हैं और वहाँ पर हमको अंतर्मुखी हो जाना है। अंतर्मुखी होकर हम अपने जीवन और जीवंतता के ज़्यादा नज़दीक आएंगे, तो निश्चित ही हम अपनी जो आंतरिकता है उसको ज़्यादा समझ पाएंगे। लेकिन आमतौर से लोग गलती क्या करते हैं, उपवास के नाम पर, जो परंपरा में कर्मकांड में चल गया है, उपवास का मतलब है कि वो भोजन पर ही ज़्यादा सोचते रहते हैं। घरों में देखिए अक्सर मैं देखता हूँ कई तरह के उपवास चलते रहते हैं और महिलाओं को उसमें ज़्यादा लगा दिया गया है। तो कभी ये नहीं खाना है, तो कभी वो नहीं खाना है, तो कभी ज़मीन के नीचे नहीं खाना है, तो कभी ज़मीन के ऊपर का नहीं खाना है, कभी फल नहीं खाना, कभी अनाज नहीं खाना, कभी पानी नहीं पीना। और बड़े बारीक है। कभी कभी सोच के हैरानी होती, अरे उपवास का मतलब था भोजन को स्थगित करना, तो ये वाला चावल नहीं खाएंगे तो वो वाला चावल खाएंगे। तो ये सब होता है अलग किस्म का झंझट, ही उपवास नहीं है। यानी मन तो तुम्हारा खाने में ही लगा है। और घरों में मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर उपवास के दिनों में खाने का ज़्यादा ही आयोजन होता है, किचन चलता ही रहता है। वो उपवास है, अब सामान्य भोजन तो करना नहीं है, तो सामान्य से अलग हटके भोजन के निर्माण, उसकी व्यवस्था, उस सब में लोग निरंतर लगे रहते हैं। तो ये मन का वही सारा जाल हो गया, ये उपवास नहीं हुआ। उपवास का अर्थ है सामान्य रूप से, सचेतन रूप से हमने भोजन को पोस्टपोन किया है, स्थगित किया है और अंतर्मुखी हुए। यानी शरीर को अब हम एक तो विश्राम देना चाह रहे हैं, शरीर की मशीन भी थोड़ी देर विश्राम कर ले। तो आदत के अनुसार शरीर को बेचैनी हो सकती है कि भोजन नहीं आया, भोजन से जो ऊर्जा मिलती थी वो नहीं आई। लेकिन वंस इन अ वाइल कभी कभी उपवास में जाने से शरीर की जो व्यवस्था है, उसकी जो मशीन है, वो भी थोड़ा विश्राम करती है, शांत हो जाती है। तो स्वास्थ्य भी बेहतर होता है व्यक्ति का, ये भी बात तय है। जैसे कि आजकल देखिए सारे चिकित्सक ये बात अब बोलते हैं, पहले उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कहते थे, अब सारी बात समझ में आ गई तो वो कहते हैं कि रात में भोजन अवॉइड किया जा सके तो बेहतर है। अब लोग रात में ही खूब खा लेते हैं। अब चिकित्सा विज्ञान जानता है कि रात में आप बहुत खाएंगे तो रात में आपके सारे जो अंग हैं उनको पचाने में, खून को फिल्टर करने में, सब में आपके पूरे ऑर्गन्स जो शामिल होते हैं उनको लगे रहना पड़ेगा उस व्यवस्था में। बल्कि सुझाव तो आजकल ये भी दिया जाता है कि रात में पानी भी कम पिएं, सोने से 2 घंटे पहले ही पानी पिएं, उसके बाद पानी ना पिएं तो आपकी किडनी भी विश्राम करेगी। नहीं तो रात भर किडनी आपके पानी को फिल्टर करने का काम करती रहेगी। शरीर के अंग विश्राम में जाएंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ होंगे। ये तो उपवास का एक बिल्कुल डायरेक्ट मामला था, सीधा उसका मतलब था कि स्वास्थ्य को विकसित किया जाए। भारत में अंतर्दृष्टि हमेशा से रही थी। अब केवल स्वास्थ्य ही नहीं, स्वास्थ्य की वास्तविकता की तरफ जाना। जो स्वास्थ्य शब्द हमने गढ़ा था, स्वयं में स्थित होना, तो उसके लिए अंतर्मुखी हो जाना, अपने अंदर मुड़ना। तो अब हम विचारों को, भावों को ज़्यादा निकटता और स्पष्टता से भी देख पाएंगे, उन्हें महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए उपवास की व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था, उन्हें किसी न किसी अवसर से जोड़ दिया गया था। अवसर से हम लोग इसलिए जोड़ देते हैं कि व्यक्ति को याद रहे, एक शेड्यूल बन जाए कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं। अब कोई अवसर ना भी हो और कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होना चाहता है, अपने शरीर मन को विश्राम में ले जाना चाहता है, तो कोई भी दिन चुन लीजिए, महीने में 2 दिन चुन लीजिए, सप्ताह में 1 दिन चुन, जैसे जिसको ठीक लगता हो, और फिर बस अपने साथ रहिए, उपवास करिए, अपने निकट निवास करिए, भागिए दौड़िए नहीं, इधर उधर भटकिए नहीं, चुपचाप शांत बैठिए, अपने मौन में बैठिए और पूरी अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी बना के रखिए। तो जीवन की ज़्यादा स्पष्टता आएगी और फिर उसके परिणाम में हमारे भीतर से और जीवंतता उभर कर आएगी। तो वास्तविक उपवास तो हम ऐसे प्रयोग में ला सकते हैं। उसको बिल्कुल कर्मकांड में ढालेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। व्यवस्था सुंदर है, उसका हमको सुंदर ढंग से बस उपयोग कर लेना है।
है।